एक बाप, 7 बेटियां और गुजरांवाला का एक कुआं। गुजरांवाला, पाकिस्तान पंजाब का एक शहर। सरदार हरि सिंह नलवा की जमीन। यहां कभी एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार रहता था। मुखिया थे लालाजी उर्फ बलवंत खत्री। बड़े जमींदार। शानदार कोठी थी। लालाजी का एक भरा पूरा परिवार इस कोठी में रहता था। पत्नी थी प्रभावती और बच्चे थे 8। 7 बेटियां और एक बेटा। लालाजी के बेटे बलदेव की उम्र तब 20 साल थी। उससे छोटी लाजवंती लाजो 19 साल की थी। राजवती रज्जो 17 की तो भगवती भागो 16 वर्ष की थी। पार्वती पारो 15 साल और गायत्री गायो 13 तथा ईश्वरी ईशो 11 बरस की थी। सबसे छोटी उर्मिला उर्मी 9 बरस की थी। जल्द ही फिर से कोठी में किलकारियां गूंजने वाली थीं। प्रभावती पेट से थीं। एक साल। यह साल 1947 की बात है। हम आजाद हो गए थे। भारत का बंटवारा हो गया था। जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया था। गुजरांवाला के आसपास के इलाकों से हिंदू सिखों के कत्लेआम की खबरें आने लगी थीं। अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह का शोर करती भीड़ यलगार करती, काफिरों की औरतें भारत न जा पाएं, हम उन्हें हड़प लेंगे। पर लालाजी बेफिक्र थे। उन्हें गांधी के आदर्शों पर यकीन था। उन्हें लगता था ये कुछ मजहबी मदांध हैं, 2-4 दिन में शांत हो जाएंगे। और गुजरांवाला तो जट गुज्जरों और राजपूत मुसलमानों का शहर है। सब अव्वल अल्लाह नूर उपाया गाने वाले लोग हैं। बाबा बुल्ले शाह और बाबा फरीद की कविताएं पढ़ते हैं। सूफी मज़ारों पर जाते हैं। लालाजी का मन कहता था सब भाई हैं, एक दूसरे का खून नहीं बहाएंगे। 18 सितंबर 1947 एक सिख डाकिया हाँफते हुए हवेली पहुंचा। चिल्लाया, लालाजी इस जगह को छोड़ दो, तुम्हारी बेटियों को उठाने के लिए वे लोग आ रहे हैं। लज्जो को सलीम ले जाएगा, रज्जो को शेख मोहम्मद, भगवती को। लाला बलवंत ने उस डाकिये को जोरदार तमाचा जड़ा। कहा, क्या बकवास कर रहे हो? सलीम मुख्तार भाई का बेटा है। मुख्तार भाई हमारे परिवार की तरह हैं। उसका जवाब था, मुख्तार भाई ही भीड़ लेकर निकले हैं लालाजी। सारे हिंदू सिख भारत भाग रहे हैं। 300 से 400 लोगों का एक जत्था घंटे भर में निकलने वाला है। परिवार के साथ शहर के गुरुद्वारे पहुंचिए। ये कहे वो सिख डाकिया सरपट भागा। उसे दूसरे घर तक भी शायद खबर पहुंचानी रही होगी। लालाजी पीछे मुड़े तो 7 महीने की गर्भवती प्रभावती की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने सारी बात सुन ली थी। उसने कहा, लालाजी हमें निकल जाना चाहिए। मैंने बच्चों से गहने पैसे कागज बांध लेने को कहा है। पर लालाजी का मन नहीं मान रहा था। कहा, हम कहीं नहीं जाएंगे। सरदार झूठ बोल रहा है। मुख्तार भाई ऐसा नहीं कर सकते। मैं खुद उनसे बात करूंगा। प्रभावती ने बताया, वे पिछले महीने घर आए थे। कहा कि सलीम को लाजो पसंद है। वे चाहते हैं कि दोनों का निकाह हो जाए। लज्जो ने भी बताया था कि सलीम अपने दोस्तों के साथ उसे छेड़ता है। इसी वजह से उसने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। लाला बलवंत बोले, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं मुख्तार भाई से बात करता। प्रभावती बोली, आप भी बहुत भोले हैं। मुख्तार भाई खुद लज्जो का निकाह सलीम से करवाना चाहते हैं। अब उसे जबरन ले जाने के लिए आ रहे हैं। गुरुद्वारा हिंदू सिखों से खचाखच भरा था। पुरुषों के हाथों में तलवारें थीं। गुजरांवाला पहलवानों के लिए मशहूर था। कई मंदिरों और गुरुद्वारों के अपने अखाड़े थे। हट्टे कट्टे हिंदू सिख गुरुद्वारे के द्वार पर सुरक्षा में मुस्तैद थे। कुछ लोग छत से निगरानी कर रहे थे। कुछ लोग कुएं के पास रखे पत्थरों पर तलवारों को धार दे रहे थे। महिलाएं, लड़कियां और बच्चे दहशत में थे। माएं नवजातों और बच्चों को सीने से चिपकाए हुई थी। अचानक एक भीड़ की आवाज आनी शुरू हुई। ये भीड़ बड़ी मस्जिद की तरफ से आ रही थी। वे नारा लगा रहे थे, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हंस के लित्ता पाकिस्तान, खून नाल लेवेंगे हिंदुस्तान। कारों काटना असी दिखावेंगे, किसी मंदिर विच घंटी नहीं बजेगी हून। हिंदू दी जनानी बिस्तर विच ते आदमी श्मशान विच। प्रभावती एक खिड़की के पास बेटियों के साथ बैठी थी। इकलौता बेटा मुख्य दरवाजे के बाहर मुस्तैद था। अचानक भीड़ की आवाज शांत हो गई। फिर मिनट भर के भीतर ही ला इलाहा इल्लल्लाह का वही शोर शुरू हो गया। हर सेकंड के साथ शोर बढ़ती जा रही थी। भीड़ में शामिल लोगों के हाथों में तलवार, फरसा, चाकू, चेन और अन्य हथियार थे। गुरुद्वारा उनका निशाना था। गुरुद्वारे का प्रवेश द्वार अंदर से बंद था। कुछ लोग द्वार पर तो कुछ दीवार से सटकर हथियारों के साथ खड़े थे। अचानक पुजारी और पहलवान सुखदेव शर्मा की आवाज गूंजी। वे बोले, वे हमारी माँ, बहन, पत्नी और बेटियों को लेने आ रहे हैं।
उनकी तलवारें हमारी गर्दन काटने के लिए है। वे हमसे समर्पण करने और धर्म बदलने को कहेंगे। मैंने फैसला कर लिया है, झुकूंगा नहीं, अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, नहीं उन्हें अपनी स्त्रियों को छूने दूंगा। चंद सेकंड के सन्नाटे के बाद जो बोले, सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहे गुरु जी दा खालसाए, वाहे गुरु जी दी फतह से गुरुद्वारा गूंज उठा। वहां मौजूद हर किसी ने हुंकार भरी, हम में से कोई अपने पुरखों का धर्म नहीं छोड़ेगा। 50 से 60 लोगों ने गुरुद्वारे में घुसने की कोशिश की। देखते ही सिर धड़ से अलग हो गया। गुरुद्वारे में मौजूद लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ था। महिलाएं और बच्चे भी अंदर हॉल में सुरक्षित थे। ये देख वो मजहबी भीड़ गुरुद्वारे से थोड़ा पीछे हट गई। करीब 30 मिनट तक गुरुद्वारे से 50 मीटर दूर वे खड़े होकर मजहबी नारे लगाते रहे। ऐसा लगा रहा था मानो उन्हें किसी चीज का इंतजार है। जिसका इंतजार था वे आ गए थे। हजारों का हुजूम, बाहर हजारों लोग। गुरुद्वारे के अंदर मुश्किल से 400 हिंदू सिख, उनमें 50 से 60 युवा, बाकी बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे। अंतिम लड़ाई का क्षण आ चुका था। भीड़ ने एक सिख महिला को आगे खींचा। वो नग्न और अचेत थी। भीड़ में शामिल कुछ लोग उसे नोच रहे थे। अचानक किसी ने उसका वक्ष तलवार से काट डाला और उसे गुरुद्वारे के भीतर फेंक दिया। गुरुद्वारे में मौजूद गुजरांवाला के हिंदू सिखों ने इससे पहले इस तरह की बर्बरता के बारे में सुना ही था। पहली बार आंखों से देखा। अब हर कोई अपनी स्त्री के बारे में सोचने लगा। यदि उनकी मौत के बाद उनकी स्त्री इनके हाथ लग गई तो क्या होगा। उन्हें अब केवल मौत ही सहज लग रहा था, उसके अलावा सब कुछ भयावह। भीड़ ने दरवाजे पर चढ़ाई की। कत्लेआम मच गया। हिंदू सिख लड़े बांकुरों की तरह। पर गिनती के लोग हजारों के हुजूम के सामने कितनी देर टिकते। लाजो ने कहा, तुस्सी काटो बापूजी, मैं मुसलमानी नहीं बनूंगी। लाला बलवंत रोने लगे। आवाज नहीं निकल पा रही थी। लाजो ने फिर कहा, जल्दी करिए बापूजी। लाला बलवंत फूट फूट कर रोने लगे। भला कोई बाप अपने ही हाथों अपनी बेटियों की हत्या कैसे करे। लाजो ने कहा, यदि आपने नहीं मारा तो वे मेरे वक्ष। बात पूरी होने से पहले ही लालाजी ने लाजो का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब राजो की बारी थी। फिर भागो, पारो, गायो, ईशो और आखिरकार उर्मी। लालाजी हर बेटी का माथा चमूते गए और सिर धड़ से अलग करते गए। सबको एक एक कर मुक्ति दे दी। लेकिन उस मजहबी भीड़ से मृत महिलाओं का शरीर भी सुरक्षित नहीं था। नरपिशाचों के हाथ बेटियों का शरीर न छूले। यह सोच सबके शव को लालाजी ने गुरुद्वारे के कुएं में डाल दिया। लाल बलवंत ने प्रभावती से कहा, गुरुद्वारे के पिछले दरवाजे पर तांगा खड़ा है, तुम बलदेव के साथ निकलो। कुछ लोग तुम्हें सुरक्षित स्टेशन तक लेकर जाएंगे। वहां से एक जत्था भारत जाएगा। तुम दोनों निकलो। प्रभावती ने कहा, मैं आपके बिना कहीं नहीं जाऊंगी। लालाजी बोले, तुम्हें अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए जिंदा रहना होगा। तुम जाओ, मैं पीछे से आता हूं। लालाजी ने प्रभावती का माथा चूमा, बलदेव को गले लगाया और कहा, जल्दी करो। तांगा प्रभावती और बलदेव को लेकर स्टेशन की तरफ चल दिया। फिर लालाजी ने खुद को चाकुओं से गोदा। उसी कुएं में छलांग लगा दी जिसमें 7 बेटियों को काट कर डाला था। आखिर 2 बच्चों के पास उनकी मां थी। 7 बच्चों के पास उनके पिता का होना तो बनता था। पाकिस्तान में सन 1947 में हिंदू सिखों का कत्लेआम हुआ। स्त्रियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। उन्हें नग्न कर घुमाया गया। उनके वक्ष काट डाले गए। कईयों ने कुएं में कूद जान दे दी। दोस्तों, अपनों से प्यार करो, अपने धर्म से प्यार करो, दुश्मन को पहचानो। आज के नौजवानों को ये सच्चाई नहीं पता, तो मेरा ये वीडियो उन्हीं के लिए, ताकि उनको पता चले कि क्या क्या हुआ था हमारे अपनों के साथ। अपनी आंखें खुली रखो। जय हिंद।